मिडिल ईस्ट जंग को 36वां दिन है। अमेरिका और इजराइल पर ईरान हावी नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक महीने के बाद भी ईरान के हथियारों का जखीरा मौजूद है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका के घातक हथियारों के साथ साथ सैनिकों को भी निशाना बना रहा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे झूठ साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 36वां दिन है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान अब घायल शेर की तरह पलटवार कर रहा है और उसके हमले ने अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मिडिल ईस्ट का आसमान आग उगल रहा है, हर तरफ धमाकों की गूंज है। इस जंग में अब कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग विकराल हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने पलटवार में ऐसी ताकत दिखाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने अमेरिकी एयर पावर को सीधी चुनौती दे दी। सबसे पहले मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। अमेरिकी सेना पर बमों की बरसात कर दी गई, जिसमें कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और ईरान की सेना ने अमेरिकी युद्धपोत को भी नहीं बख्शा। इसके बाद ईरान ने कई रडार सिस्टम और सैटेलाइट टर्मिनल को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड को नेस्तनाबूद कर दिया। यह सिस्टम अमेरिकी मिसाइल डिफेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब बारी थी अमेरिका के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट की। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते रहे। तीनों नौसेना से लेकर ईरान के टॉप लीडर और कमांडर्स को खत्म करने का दावा किया। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के 100% रडार और एयर डिफेंस तबाह हो गए हैं। ईरान की मिसाइल ड्रोन फैक्ट्री नष्ट कर दी गई है। ईरान की वायुसेना पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। ईरान के आसमान में अमेरिका ने कब्जा कर लिया है और अमेरिका के भीषण हमले में IRGC मुख्यालय बर्बाद हो चुका है। लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से अलग नजर आई। ईरान लगातार हमले कर रहा है, जिसमें F-15E फाइटर जेट मार गिराने का दावा ईरान ने किया। ईरान ने A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। यही नहीं, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट उड़ा दिया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला करने का दावा ईरान ने किया और ईरान की सेना ने F-16 पर मिसाइल से अटैक भी किया। مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. इस जंग में सच्चाई क्या है और दावे किसके कितने सही हैं, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जंग कुछ दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन 36 दिन बीत चुके हैं। दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं और ईरान को लंबे समय तक कमजोर समझा गया, जबकि तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है। लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और वो अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर्स अब भी सेफ हैं, जबकि हजारों ड्रोन्स और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी ऑपरेशनल हैं। ये हथियार ज्यादातर भूमिगत टनल नेटवर्क में छिपे हैं, जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करना बेहद मुश्किल है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता अभी भी बरकरार है। बैलिस्टिक मिसाइल जंग से पहले 3000 थी, जबकि अब भी 2000 से 2500 बची हुई है। मिसाइल लॉन्चर पहले 470 थे और अब भी 200 से ज्यादा बचे हुए हैं। जंग से पहले ईरान के पास ड्रोन 5000 से ज्यादा थे और अब भी
3000 से ज्यादा ड्रोन्स बचे हुए हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें जो 1000 से ज्यादा थीं, वो अब भी 700 के आसपास बची हुई हैं। अपनी रणनीति और जवाबी ताकत के दम पर ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने अमेरिका की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। अब तो सोशल मीडिया पर भी ईरान अमेरिका और ट्रंप का मजाक बना रहा है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर को तबाह करने और अमेरिकी पायलट को खदेड़ने का एनिमेशन जारी कर ईरान मखौल उड़ा रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। अगर ये युद्ध और बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और इसका असर अभी से कई देशों पर दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।